चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सीधा हमारे फुल फ्लैज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े वाले। बोतल पड़ी थी यार अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल वाले चैप्टर में क्या हो गया? पानी है तो बड़ा बैठ जा। अभी तो भर के आया था मनन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रक्स ये है, अगर पार्टनर्स को कुछ पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट साइड आने चाहिए या क्रेडिट साइड? अगर पार्टनर्स को कोई पैसे मिल रहे हैं क्रेडिट साइड पे आएंगे, अगर पार्टनर से हम कोई पैसे ले रहे हैं मतलब तो डेबिट साइड पे। क्रक्स इतना है। अब देखना है आइटम्स क्या क्या आएंगी। सबसे पहले मैं वो आइटम्स लिखूंगा जो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, जितनी आप लोग सोच सकते हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाती हैं तो वो मैं लिखवाऊंगा। फॉर्मेट में आप लोगों ने ना 3 पार्टनर्स के बनाने हैं, क्योंकि एडमिशन चैप्टर है। हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं, एक तीसरा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नए पार्टनर के आने के बाद बनेगा, तो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। फॉर्मेट बनेगा इस तरीके से कुछ। डेट पर्टिकुलर ए बी सी, यहां तक हो गया डेबिट वाला। उसके बाद फिर से डेट पर्टिकुलर ए बी सी। एक चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, अगर मैंने यहाँ पे सी को इंक्लूड किया है तो ये नए बिजनेस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है जिसमें सी भी इंक्लूड है। स्टार्ट कोई बताएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो स्टार्ट कैसे कैसे होगा? तो सबसे पहले स्टार्ट होगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इसके ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा लाइबिलिटी साइड पे, तो जो भी कैपिटल आएगी वो इस तरफ आ जाएगी। जो भी कैपिटल होगी वो इस तरफ आ जाएगी। अब जितना आप लोगों को अगर पता है या कुछ आप बोल सकते हो, पार्टनर्स को कौन कौन से पैसे मिलते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी यार इस चैप्टर में एक बात बताओ, इस चैप्टर में अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह की कोई बात की है इस चैप्टर में? अभी आपको ये देखो कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स की बातें हुई है वो बोलो। जैसे अभी ये बोल रहे हैं खुशलीन कि बाय जर्नलिज्म या बाय पी एंड एल अकाउंट, तो वो पार्टनर्स को मिलेगा ना। और उसकी जर्नल एंट्री भी हमने की थी, जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बाय जर्नल रिजर्व कोमा पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। गुरकिरत जाग जा यार, इस चैप्टर में अभी तक कहीं पे सैलरी वर्ड आया है? इस चैप्टर में एक आ गया जर्नल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस या कोई भी रिजर्व, ठीक है। पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। और कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं? बाय WCR, IFR। समझ गए ना? कहने का मतलब ये है, मेरे को सिंपल एक ही शब्द लिखवा देना चाहिए था, बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैं आपको सौखा तरीका बताता हूं। अभी आपने बाय जर्नलिज्म या बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाले बोले हैं ना, इसके अपोजिट आइटम्स कौन सी होती हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस होती हैं। इसके अपोजिट कौन कौन से? एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू। तो जो जो लिखते हो ना उसका अपोजिट आइटम बोल दिया करो। तो जो लॉस है एडवर्टीजमेंट वाला, उसकी जर्नल एंट्री याद है? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ना, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बन रहा है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू, टू एडवर्टीजमेंट
टू डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था स्पेस कम में, ठीक है। एक और होता था टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, हाथ नीचे, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है तो बाय वाली साइड, डेबिट बैलेंस लॉस होता है, तो टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो हमने दो चीजें लिख ली है, एक ओपनिंग बैलेंस और दूसरा हमने लिख लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। खुशलीन एक और बोल रही थी एक बार फिर से, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड पे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। आने को तो बाय सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, लेकिन इस चैप्टर में सैलरी ड्राइंग का कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल होता है, वो वहां पे आता था। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। एक और आइटम मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, जो सी है, याद है सी स्टार्टिंग में कौन कौन से पैसे लेके आता था? गुडविल एंड कैपिटल के पैसे लेके आता था। जर्नल एंट्री किसी को याद हो तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, समझ लो वो कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल सिर्फ कैपिटल के, फिर जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ गई ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये सी का, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, ये सी का है, तो आ जाएगी एंट्री बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट सिर्फ सी में लिख रहे हैं ये पैसे हम। अगर बाई चांस सर ए और बी भी पैसे लेके आते कोई नए पैसे, तो वो भी आ जाएंगे। जर्नल एंट्री सोचो ना, जर्नल एंट्री आप लोगों ने मुझे बताई है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है ना, तो देखो क्रेडिट में लिख दिया। नाम कौन सा लिखते हैं उसके ऊपर वाला, तो बाय बैंक। और कोई अब सोचो कौन सी गुडविल, ओल्ड गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो मतलब ए और बी का नाम आ रहा है ना, डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? तो क्रेडिट वाली साइड पे लिख दो। ये देखो पहले मैंने अमाउंट लिख दी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे पार्टनर को मिलते हैं ना, इसलिए क्रेडिट में आ रहे हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। या तो आप देखो, आपके पास सोचने के दो तरीके हैं, जिसको तो चैप्टर थोड़ा सा टिप्स पे हो रहा है ना, उसको समझ में आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे पार्टनर को मिलते हैं इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं। जिसको टिप्स पे नहीं है वो लॉजिकली सोच लो, जर्नल एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, दो मिनट उठ, लाइट बंद करके अब छो, रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है, जा 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 जल्दी जा। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये नहीं, नीचे वाली, अच्छा ये बंद है, उस साइड जा, नहीं ये ठीक है, ये चलने दे, वो वाली बंद कर दे, ये काम कर, ये वाली चला दे यार, इधर आ जा। उधर उधर उधर, ये ठीक है। वो देखिए बुक कौन सी पड़ी है ये, हाँ कौन सी बुक है ये, प्लस टू की तो नहीं है? ये वाला पंखा बंद कर दे, छोड़, चला दे, एक नंबर कम कर दे, कम करना है या नहीं करना? चल छोड़, रहने दे, मत कर। हाँ अब 2 मिनट उधर ही बैठ जा, बैठ ना, खड़ा हो जा, बैठ के, अब 2 मिनट खत्म होने दे इधर, अब इधर खड़ा रहे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहले आप ये सोचो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ए और बी को मिलते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ए और बी को मिलते हैं, इसलिए ए और बी के अकाउंट में लिखा मैंने। ये हो गया लॉजिक, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एक क्रक्स। लॉजिक क्या है, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो ए और बी क्रेडिट में आ रहे हैं ना, तो देखो ए और बी के क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया अपोजिट वाला, तो एक तो ये हो गई। और कोई एंट्री देखो, और क्या बच गया? हाँ गुरकिरत सोचिए और कौन सी एंट्री आ सकती है? करंट अकाउंट वाली, कौन सी?
जो पार्टनर कैश में नहीं लेके आता उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती होती थी? गुरकीरत याद है? एक मिनट बस। गुडविल के पैसे अगर कैश में नहीं लेके आता तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बोल आगे। जर्नल एंट्री में सिर्फ डेबिट थोड़ी होता है, क्रेडिट में क्या आएगा? नहीं आता? डेटर। रणवीर बोल सकते हो एंट्री क्या बनेगी अगर पार्टनर्स गुडविल के पैसे कैश विच नहीं लेके आ रहे? बिल्कुल ठीक है। तो एंट्री हमारी बनती थी सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मतलब ए और बी की कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही करना है, चाहे कैश में लेके आए चाहे कैश में ना लेके आए। अगर कैश में लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड आ जाता है, अगर कैश में नहीं लेके आ रहा तो करंट वर्ड आ जाता है। बाय सी इज करंट अकाउंट। वेट फॉर 2 मिनट्स। ताई तक करंट अकाउंट वाली देख एंट्री नहीं आ रही, खोया ही ना रहंदा ना तू। उधरों 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 पिछो। करण ए ले चेयर लै, इधर ही बैठ जा। उधर दे पिछे लबू दे देना चेयर पई है खाली। जशन तुम उधर चले जाओ, उधरों ही चले जाओ ना। देखना ये 2 एंट्री समझ में आ गई है, ये दोनों एंट्री ही गुडविल वाली है। आजा गुरकीरत, थोड़ा सा एक्टिव बैठे हो, नहीं तो नीचे ना एक्टिवा में मेरे बहुत सारा सामान पड़ा है, मेरे को एक एक करके चाहिए वो। मेरी एक्टिवा में बड़ा सारा सामान पड़ा है और सारा सामान एक एक करके चाहिए। अच्छा जी, चलो जी, एक और एंट्री भी रह गई है। सोचो, ज्यादातर सारी एंट्रीज हो गई हैं। जो आप लोग मुझे बता सकते हो एक वो एंट्री रहती है और एक जो नहीं बता सकते वो तो मैं ही बताऊंगा। कौन सी? हाँ जी, गुडविल इन काइंड नहीं, वो नहीं। आप बोल रहे थे कुछ, कोई और गैस करो। अपने नोट्स देख लो यार, आप जहाँ पे नोट्स लिख रहे हो इसके पीछे देख लो। क्लोजिंग बैलेंस तो बाद में लिखेंगे ना, अभी पहले एंट्रीज लिख रहे हैं। हाँ जी, एसेट्स अगर बांटी जा रही हैं, चलो एक एंट्री ये भी है, ये अभी तक मैंने आपको करवाई नहीं है। अगर कोई एक ऐसी एसेट है जो पार्टनर टेक ओवर करके जा रहा है, करण सुन लो, अगर कोई एक ऐसी एसेट है जो पार्टनर टेक ओवर करके जा रहा है, इसका मतलब समझते हो? बिजनेस की एसेट को कोई पार्टनर लेके चला गया, तो बिजनेस और पार्टनर दोनों अलग अलग पर्सन है। तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस कहेगा मुझे पैसे दो। किसी को लाइन समझ में आई है कि नहीं आई? बिजनेस की एसेट्स को पार्टनर लेके चला गया अपने घर पे, तो बिजनेस और बिजनेस ओनर हमेशा 2 सेपरेट पर्सन होते हैं एज पर अकाउंट्स। तो बिजनेस पार्टनर से पैसे मांगेगा कि तू मेरी एसेट उठा के चला गया है तो पैसे दे। और पार्टनर में और बिजनेस में कभी भी डीलिंग कैश में नहीं होती, ये पिछले चैप्टर से मैं आपको समझाता जा रहा हूं। उनकी जो डीलिंग होती है ना कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। तो बिजनेस उसको क्या कहेगा कि मैं तेरे कैपिटल में से पैसे निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे बिजनेस की एसेट लेके चला गया है। इसको बोलते हैं एसेट टेक ओवर करके चले जाना। तो उसके अकाउंट में से पैसा निकलवा लेंगे। तो सोचो डेबिट होगा या क्रेडिट? हाँ, तो जब भी एसेट्स टेक ओवर करके चले जाएं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसका रीजन है कि उसके अकाउंट में से हम पैसा निकलवा रहे हैं तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस की संपत्ति लेके जा रहा है तो पैसे भी तो देगा। पैसे नहीं देगा तो उसके अकाउंट में से काट लेंगे। उसके अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके अकाउंट में से पैसे काटेंगे तो पार्टनर के लिए तो लॉस हो गया, तो फिर उसके डेबिट में से पैसे काट लो। लिखो टू एसेट टेक ओवर। टू एसेट्स टेक ओवर। कोई भी अगर एसेट लेके जा रहा है, चाहे ए लेके जाए एसेट, चाहे बी, चाहे सी। सर ऐसे ही अगर लाइबिलिटी टेक ओवर हो, लाइबिलिटी टेक ओवर का मतलब होता है, देखो एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी भी तो हो सकती है। बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिजनेस ने किसी को पैसे देने थे, क्रेडिटर्स को। सुखमीन हाथ नीचे। बिजनेस ने किसी को पैसे देने थे, पार्टनर कह रहा है आपके बिहाफ पे मैं पैसे दे देता हूं तो आप मुझे बाद में दे देना। ऐसा पार्टनर बोल रहा है बिजनेस को
कि हे बिजनेस, आपने जो पैसे देने हैं क्रेडिटर्स को मैं दे देता हूं अभी आपके बिहाफ पे। ये कौन किसको बोल रहा है? पार्टनर बोल रहा है बिजनेस को, आपके अकाउंट के पैसे मैं दे देता हूं क्रेडिटर्स के, तो आप मुझे कल को वापस दे देना। तो बिजनेस में और पार्टनर्स में डीलिंग कैश में थोड़ी ना होती है, कैपिटल अकाउंट में होती है। तो आप एक काम करना, मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, मतलब मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देना, यानी कि क्रेडिट कर देना। ये तो हो गया लॉजिक। सर एक ही क्रक्स बताओ, हमें अभी लॉजिक पसंद नहीं है। एसेट्स टेक ओवर डेबिट साइड, लाइबिलिटीज टेक ओवर क्रेडिट साइड, बात खत्म। लॉजिक भी बता दिया, क्रक्स भी बता दिया भाई, लाइबिलिटीज टेक ओवर। एक एंट्री और रह गई है जो आप लोग मुझे बता सकते हो। हाँ, एक डिंपल ने बहुत बढ़िया बताई, मैं तो भूला बैठा था। एक, जब गुडविल के पैसे मिल रहे थे तो देखो हमने यहाँ पे किया, देखो किया है ना, गुडविल के पैसे मिले हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। जब गुडविल विड्रॉ करके चले जाएं तो अपोजिट एंट्री कर दो। देखो जब गुडविल मिली है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो क्रेडिट में। जब गुडविल विड्रॉ का केस भी तो होता था ना हमारे क्वेश्चन में, गुडविल विड्रॉ करके चले गए तो एंट्री होती थी ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। तो गुडविल विड्रॉ की एंट्री अपोजिट साइड, टू वाली साइड लिखेंगे क्या? टू बैंक ब्रैकेट में गुडविल विड्रॉन, टू बैंक गुडविल विड्रॉन। एक ये एंट्री हो गई। पी एंड एल अकाउंट वाली हो तो गई सारी। ये देखो पी एंड एल क्रेडिट। एक एंट्री और रह गई है, गैस करो जल्दी से, आपने टॉपिक भी लिखा हुआ है, इससे पिछला टॉपिक देखो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस हो गया। जो भी ये टॉपिक चल रहा है इससे पिछला टॉपिक क्या लिखा था नोट्स में? ओल्ड गुडविल लिखी थी ना, ओल्ड गुडविल एक लॉस था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल लिखा था ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में वो वाली गुडविल भी आएगी। लिखो टू गुडविल ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड, ओल्ड या इसी का दूसरा नाम होता है ऑलरेडी अपीयर्ड। ठीक है, ये वो गुडविल होती थी जो परचेज्ड गुडविल होती थी, जिसका लॉस हम पार्टनर्स में बांट देते थे, क्योंकि उस गुडविल का मिलना तो कुछ भी नहीं है। याद रखना, इधर देखो यहाँ पे मैं टिक कहां पे कर रहा हूं, एक ए में और एक बी में। सी में नहीं मैंने हाइफन डाला, अमाउंट सी में नहीं डाली, क्योंकि ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स को मिली होगी। यहाँ पे गुडविल विड्रॉन भी ऊपर सी वाले में आना नहीं चाहिए था। अब ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज खत्म हो गई होंगी, कोई और अगर आपको याद आती है तो मुझे बताओ। एक एंट्री मुझे और याद आ गई, ये एंट्री थी बाय बैंक अकाउंट, सिर्फ सी में लिखी थी, जब सी कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है। अगर ये सब लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड में आ जाएगा, तो टू ड्राइंग। अगर बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो वो होती है क्रेडिट साइड, अगर विड्रॉ करके जा रहे हो ड्राइंग। ड्राइंग तीनों में से कोई भी कर सकता है, इसलिए तीनों में भरी मैंने अमाउंट। आप कॉपी क्यों नहीं खोल रहे? हाँ लिखना शुरू करो ना, फिर साथ कॉपी है पड़ी, ऐसे खोए खोए रहोगे कुछ समझ भी नहीं आएगा। हो गया जी। तो अब अगर कोई और एंट्री अगर कोई बच गई क्वेश्चन में देख लेंगे। अल्टीमेटली ये सारी हमारी हो गई। अब लास्ट में इसका कर दो टोटल। अब इधर देख लेना, 3-4 लाइनें छोड़ रहा हूं मैं, इसलिए छोड़ रहा हूं कि अगर बाई चांस कोई एक आधी एंट्री मुझे बाद में याद आई तो मेरे पास 2-3 लाइनें होनी चाहिए लिखने के लिए, तो आप लोग भी 2-3 लाइनें छोड़ देना। तो यहां पे आ जाएगा तीनों का टोटल। ज्यादातर हर केस में क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, तो बाकी बैलेंस यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको लिखते होते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा लास्ट में आंसर होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। शिव कोई डाउट है? लिख लिया सारा क्या? कोई स्टॉक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, स्टॉक अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं हम। कैपिटल से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी वो आएंगी, मतलब ए और बी से रिलेटेड। स्टॉक का मुझे बताओ ना क्या पूछना चाह रहे हो। ये हम बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे एसेट साइड पे लिखेंगे। ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जो पार्टनर को पैसा मिल रहा है या पार्टनर से पैसा दे रहे हैं, वो चीजें आएंगी। इसके नीचे क्रक्स लिखो। क्रक्स नंबर 1, अगर
अगर पार्टनर को कोई भी कहीं से भी पैसा मिलेगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? वो क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर्स को कोई भी कहीं से भी पैसा मिलेगा, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख सकते हो, KAHI KOI, हिंदी लिखनी है तो हिंदी लिख लो, पंजाबी लिखनी है पंजाबी लिख लो। इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर दैट विल बी क्रेडिटेड। अगर पार्टनर ਨੂੰ कुछ भी पैसा या रकम मिल रही है वो क्रेडिट साइड आऊगा। तो मैंने हिंदी इंग्लिश पंजाबी लिख दी है। जो भालपुरी है बोलो, भालपुरी में बोल देता हूँ। बोल दो। जी को भी पैसा मिल से होंगे क्रेडिट साइड पा देना। चलो तू वो इंग्लिश लिख लिया, तेरे लिए वो बहुत है। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा समझते हो? हाँ, मतलब उल्टा, मतलब अगर पार्टनर से कोई पैसे लेंगे तो वो डेबिट साइड आ जाएंगे। क्रक्स यही है। जल्दी से क्रेडिट साइड पे देखो क्या क्या आ रहा है, डेबिट साइड पे देखो क्या क्या आ रहा है। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की रिवीजन करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे फुल फ्लैश। गुरकिरत याद कर। सुन लो, हो गया याद? जल्दी से लर्न करो। कोई है जिसको याद हो गए हो सारे पॉइंट्स? याद कभी होंगे नहीं लाइफ में। मीनिंग याद रखना कि कोई आइटम है क्या। कोई आइटम अगर प्रॉफिट की है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी, कोई आइटम अगर लॉस की है डेबिट साइड। जितना मर्जी कर लो आप, नंबर ऑफ आइटम सारी याद नहीं कर सकते। आपको आइटम्स की नेचर समझनी पड़ेगी कि कोई आइटम है क्या। अगर कोई आइटम प्रॉफिट है तो डेबिट में आ जाएगी, कोई आइटम लॉस है तो क्रेडिट में आ जाएगी। सब सो रहे हैं मेरी तरह, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई आइटम पार्टनर्स को मिलेगी तो डेबिट आएगी, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी हाँ ठीक है, सर बोल रहे हैं तो ठीक ही होंगे। मतलब सारे जाग रहे हैं, सारे खड़े हो जाओ, अभी आपकी नींद भगाऊं। जो पानी वेस्ट कराना है मैंने अपना। सारे खड़े हो एक बार, सारे खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ सारे। गुरकिरत सुनाई दे रहा है? खुशरीन सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, गर्व तेन लग तो मैं मैसेज करा करण जी। हाँ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे सर नहीं खड़े हो गए। चलो सब एक बार बैठो सारे। तू उधर बैठ, एक बार फिर से खड़े हो। चल चल खड़े हो। वो तो प्रधान लगे। अच्छा मेरे को बताओ, जिसको तो पॉइंट सारे याद हो गया वो बैठो, जिसको पॉइंट सारे याद हो गए ठीक है। अब बैठने वालों से पहले मैं सुनूंगा। हाँ जी रणवीर, WCR सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि डेबिट या क्रेडिट। WCR क्रेडिट, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस।
डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, तेरे तो सुन रहे हो, तू बड़ा प्रधान बने, मैं तो सुन रही हूँ। ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल डेबिट, एसेट्स टेक ओवर, एसेट्स टेक ओवर डेबिट, ठीक है। अच्छा जी, और याद नहीं है सारे, बैठो सारे, जल्दी से आप लोग याद होगी। अर्श, क्रेडिट साइड नहीं क्या क्या आएंगी, बीच उंगली जरूरी करनी होती है कि मैं तो रट्टा मारे मैं बस दिवस साथ कुछ होंगे। क्रेडिट साइड क्या क्या आएंगे, क्रेडिट जनरल रिजर्व, आईसी आईएफआर और डब्ल्यूसीआर और क्यों दूसरा बच्चा तेरी मर्जी का क्वेश्चन पेपर बन के आएगा सीबीएसई जब वाइवा होएगा प्लस 2 का बोर्ड का होएगा या वाइवा वाले सर कहेंगे सर दूसरी तरह से कमेंट पहली तरह नहीं आता वाइवा वाला टीचर के तुम्हारी मर्जी का तुम्हारे दोस्त सुनाएगा सारे को पता है ना, सबको मालूम है वाइवा होने वाला है प्लस 2 में। यस, एक्सटर्नल टीचर आएंगे पता है ना, आपकी मर्जी से सुनेंगे भाई बता तुझे पहली बार की तरह आता है, दूसरी बार की तरह कि तीसरी बार की तरह, तो मुझे लिख लिख के दे तेरे को क्या क्या आता है उसमें से मैं सुनूंगा। भाई साहब थोड़ा तैयार हो, जब जिसे को सुन रहे हो मुस्कान दो, अपना खुद प्रिपेयर करो, क्वालिटी इंक्रीज करो अपनी, ना कि क्वांटिटी। मुझे लाइबिलिटी टेक ओवर, एसेट टेक ओवर, प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड गुडविल, सिंपल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, खुशलीन एसेट्स टेक ओवर, सुप्रीम रीवैल्यूएशन का लॉस, ओल्ड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गर्व सीरीज करंट अकाउंट, कुछ करंट क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट आंसर क्लोजिंग कैपिटल, रेडी, कैश इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, मतलब जो सीन नया कैश लेके आता था, समझ में आ गया, याद हो गया। अच्छा क्या कहते हैं अर्श, ड्राइंग्स, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, न्यू कैपिटल चाहे पुराना पार्टनर लेके आए चाहे नए पार्टनर लेके आए, इलस्ट्रेशन नंबर निकालो 61, ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 30,000, नोट्स वाले पन्ने पलट के क्वेश्चंस वाली जगह पे आ जाओ, अभी जहां पे नोट्स लिखे हैं उसको छोड़ के क्वेश्चंस वाली जगह पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 61 फुल फ्लैश क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। अल्टीमेटली टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, बस एक आध क्वेश्चन आएंगे बड़े, वो बाद में करेंगे। ए एंड बी 40,000 30,000, क्या नंबर है 60, 60 नंबर पे आ जाओ, पूरा क्वेश्चन रीड आउट करो, देखो करना क्या है, या तो पहली पैराग्राफ में लिखा होगा या लास्ट लाइन में लिखा होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है। आज यही वाले क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, जिसकी नोट्स वाली कॉपी पूरी नहीं हुई वो होमवर्क नहीं है, नोट्स तो आपका जो है चल रहा है, होमवर्क मिलेगा आज कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े। एक दिन है, मेहनत कर लेना। गुरकीरत क्वेश्चन पढ़ ले, अच्छा लगेगा मेरे भाई, कितना मेरा तू लहू पिएगा यार।
अगर मेरा इस बैच के बाद खून जरा सा भी कम हुआ, उसका गुनेगार दो ही जने होंगे, एक गुरकीरत और एक अर्श। हाँ मतलब कह रहा है सर मैं आपको खून दे दूंगा बस आपका कम हो जाए, और ये तो पक्का ये है जब तक गुरकीरत है तो खून कम करा ही देगा। लाल रंग दही है। सच्ची बोल रहे हैं यार, उन्हें क्या केड़ा है, लाल है बस। वाइट भी ना होता है, वाइट सर। ए बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ए बी है, ए बी होंगे वैसे कोई सब तो ज्यादा केड़ा होंगे, बी पॉजिटिव होंगे, शायद वही होएगा, क्योंकि मेरे किसी बैच में खून कम नहीं हुआ ना, हो सकता है इस बार करवाना पड़ जाए। कौन सा है? दे एडमिट सी, ए और बी का खून कम हो गया तो खून की कमी को पूरा करने के लिए सी ने एडमिशन ली बिजनेस में इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। ये कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, मतलब क्या निकल रहा है? हाँ मतलब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है एक तरह से, मतलब सी को जितना भी शेयर मिला है ना 1/4 वो उसने किस किस से लिया है, इक्वली लिया ए और बी से। शेयर जितना मर्जी हो वो पता है कितना निकल गएगा, कोई बता सकता है शेयर कितना आएगा? ये तो रेशियो हो गया ना, इक्वल 1:1, 1/8 बिल्कुल ठीक है। 1/4 का आधा 1/8 होता है, 1/2 नहीं होता, याद रखना। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/8 उसने लिया ए से, 1/8 लिया बी से, तो डिनोमिनेटर छोड़ दो, 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्वेश्चन पे ध्यान। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी बैलेंस शीट ऑफ, मैं तो मतलब इंग्लिश भी पंजाबी में बोलने लगा था। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी बैलेंस शीट ऑफ द फर्म क्या है? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है ना। रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स, पहले ऊपर लिखो, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट्स। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी साइड पे गिवन होते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस के हैं तो ये हमने ओनर को वापस करने हैं, इसलिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स हमेशा लाइबिलिटीज होती हैं। आ गया क्रेडिटर्स, आ गया प्रोविडेंट फंड। फंड से याद आ रहा है प्रोविडेंट फंड क्या होगा? प्रोविडेंट फंड क्या होगा? प्रोविडेंट फंड क्या होगा? महा गलत, ये एक लाइबिलिटी है। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आप लोगों ने मान ली, वाह वाह करो। हाँ। एक ही ऐसी आइटम है जहां पे लगा तो हुआ है पीछे वर्ड फंड, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जो हमने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे उनका पैसा जो काटा था ना, एम्प्लॉइज को पैसा कट कटा के मिलता है, तो लास्ट में जो पैसा मिलता है ये वो है। तो बिजनेस को ये वाला पैसा वापस करना होता है। तो प्रोविडेंट फंड आपकी प्रॉफिट नहीं है, लाइबिलिटी है। ये हमने अपने एम्प्लॉइज को जो हमारी कंपनी में काम करते हैं उनको वापस करने। एसेट साइड पे देखना कोई लॉस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट या डेफर्ड या पीएनएल का डेबिट बैलेंस, सारी एसेट्स दी हुई हैं। अब ये क्वेश्चन हम पहली बार करने जा रहे हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चंस है। फुल फ्लैज क्वेश्चंस का मतलब सुन लो क्या होता है। सबसे पहले हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी जो भी है, सैक्रिफाइसिंग या कुछ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और लास्ट में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये है फुल फ्लैज क्वेश्चन। पेपर में ये आपको 6 नंबर का आएगा। पेपर में सीबीएसई के फाइनल में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहले 7 नंबर के भी आते होते थे, पिछली बार 5 नंबर का आता था, तो इस बार मेरा गैस है क्योंकि फिर से 80 मार्क्स के पेपर है तो ये 6 नंबर का आ सकता है, या 5 का या 6 का या 7 का बस। तू कह रहे तो 80 नंबर का भी आ जाएगा। 8 नंबर का आएगा, सर ने कहा था। हाँ फिर ठीक है, मेरे को लगा शायद तू अपने वाले वो पूरी कर रहा हो ना कहानियां। जैसे डिंपल बोलना शुरू होता है, एक लाइन बोलता है बेचारा, बुक यहां से गायब हो जाती है। पढ़ना आगे, क्वेश्चन पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ये पहली लाइन लगा आसान रही है, लेकिन इस लाइन में भी कहीं ना कहीं एक हिडन पॉइंट छुपा हुआ है। सी कितने पैसे लेके आ रहा है? 30,000। अब सुनो मेरा क्वेश्चन, क्या सी टोटल 30,000 पे लेके आ रहा है या सिर्फ कैपिटल का? टोटल लेके आ रहा है। तो इसमें से गुडविल के पैसे कितने हैं मेरे को ये नहीं पता, इसमें से कैपिटल के पैसे कितने हैं ये नहीं पता। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिखो
ब्रैकेट में लिखो टोटल अमाउंट, गुडविल के बाद ब्रैकेट में लिखो दिस इज टोटल अमाउंट। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, किस मेथड से कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड थोड़ी ना है। अरे सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ ना सेकंड वाला। सेकंड पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। अच्छा पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, कहां पे काम आएगा? पॉइंट नंबर 3 में देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही होगी। एसेट्स लाइबिलिटी के लिए कल सीखा था रिवैल्यूएशन बनेगा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, क्रेडिटर्स है, ये भी रिवैल्यूएशन में काम आएगा। और लास्ट में कैलकुलेट क्या क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन में गिवन है, उसको नहीं निकालेंगे। न्यू रेशियो क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ, कहीं पे काम नहीं आएगी, वो भी नहीं निकालेंगे। सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? ये 60 लिखो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमेशा की तरह जैसे हम लिखते हैं, ओल्ड रेशियो है ए बी सी, ओल्ड रेशियो 5:3 है। न्यू रेशियो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला नहीं है और ना ही हमें किसी चीज में रिक्वायर होती है न्यू, तो इसलिए न्यू गुडविल को कुछ नहीं लिखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लिख दो 1:1, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली है, इसका मतलब है 1:1 है। अब मेरे को निकालनी है गुडविल। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है जी। निकालो गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ उसको सुपर प्रॉफिट मेथड ही बोलते हैं। एवरेज वर्ड कुछ खास नहीं है यहाँ पे, वही हमारा सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे हम। किसी को याद है गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था सुपर प्रॉफिट में? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़ा सा जागो। गुडविल का फॉर्मूला, एक मिनट इंदर, एक मिनट यार इंदर आप बोलना। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये होता है गुडविल का फॉर्मूला। अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है तो मुझे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं पहले यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ रहा हूं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला किसी को याद है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बताओ। एवरेज प्रॉफिट 20,000 क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ 12,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट निकला है 8,000, तो ऊपर सुपर प्रॉफिट में भर दो 8,000। नंबर ऑफ ईयर्स 3 गिवन थे क्वेश्चन में, तो 24,000 आ गई गुडविल। ये तो गुडविल बिजनेस की आई है या सी की? बिजनेस की। ये हमेशा बिजनेस की गुडविल होती है। आगे लाइन लगाओ, सी लिखो, सी इज गुडविल। टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर था 1/4, तो 6,000 है उसकी गुडविल। इजी है निकालना। देखो जो हमने पहले कैलकुलेट किया वो फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका शेयर था 1/4, तो आ गई सी की गुडविल। अच्छा सी टोटल कितना पैसा लेके आया था? 30,000। ये टोटल पैसा था, उसमें से 6,000 माइनस कर दो, तो सी की कैपिटल कितनी बची? सी इज कैपिटल इज इक्वल टू 30,000 वो टोटल बिजनेस में लेके आया है, जिसमें से 6,000 गुडविल के थे। क्वेश्चन में गिवन था, सिर्फ गुडविल की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, लेकिन ये गिवन था कि वो साथ में लेके आया था, वो 30,000 में इंक्लूडेड थे, तो बाकी 24,000 पे वो कैपिटल के लेके आए। डन। वर्किंग नोट्स हमारे हो गए। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, क्या हो गया? डिंपल यार ना करवाया करो ऊपर नीचे।
ये पता नहीं सर शायद तो छोटा का उतना टाइम वेस्ट हुआ डिफिकल्ट तेनू तो नहीं कुछ कह रहे ना। की बोल दे रहा मेरे पास तू सीधा देख यार। चलो अब से मैं पेज ऊपर नीचे नहीं करूंगा, पहले सुन लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की आइटम्स आती हैं, और वो भी एसेट्स और लाइबिलिटी का जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। लिखो जी डेबिट क्रेडिट। किसी को याद है रीवैल्यूएशन अकाउंट किस रूल से बनता है? सीबीएसई में या आपके जो टर्म वाइज पेपर हैं, एक बार तो मैं पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, चाहे प्री बोर्ड में आए, चाहे टर्म वाइज में आए, चाहे सीबीएसई के फाइनल पेपरों में आए, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? तो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमेशा उसके ब्रैकेट में लिख लिया करना आप लोग नॉमिनल रूल, तभी याद रहेगा। हमेशा लिख लिया करना नॉमिनल रूल, साइड पे लिख लो, उसके नीचे लिख लो, कुछ भी है। अब फर्स्ट आइटम देखो एसेट्स वाली क्या है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट में कहीं पे एसेट्स लाइबिलिटीज है? अर्श वो किस क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट में कहीं पे है एसेट्स लाइबिलिटी, सेकंड पॉइंट में भी नहीं है, थर्ड पॉइंट फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है या लॉस है? कलम ने किया था अंडर वैल्यूड करके दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो बाय फर्नीचर ये प्रॉफिट है। अंडर वैल्यू से हमें ये लगता है कि अच्छा अंडर वैल्यूड है ना, एसेट कम हो गई तो सर ये तो लॉस है, जबकि ऐसा नहीं है। अंडर वैल्यूड करके दिखाया गया जबकि सच में उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो कितना आएगा? 12,000। अगली आइटम पढ़ना। आगे है स्टॉक वैल्यू रिड्यूस टू 13,000। अंदर देखो स्टॉक कितने का था? 15 का था, अब 13 का रह गया, तो 2,000 का लॉस हो गया। टू स्टॉक अकाउंट 2,000। उसके बाद आपके पास है प्रोविडेंट फंड रेज्ड बाय। अभी मैंने आपको लिखवाया था प्रोविडेंट फंड हमारी क्या होती है? रेज्ड बाय का मतलब है इतने से बढ़ गई, तो लॉस हो गया। मतलब पहले मेरे को देने थे 10,000, अब मेरे को टोटल 10 नहीं देने हैं, मेरे को 11,000 देने हैं। पहले मेरे को अंदर देखो 10,000 दिए हुए हैं, तो 1,000 से और बढ़ गई, तो लॉस है। तो लिखो टू प्रोविडेंट फंड। यहां पे 11,000 नहीं आएंगे, यहां पे तो सिर्फ P&L ही आएगा या प्रॉफिट या लॉस। 11,000 तो बैलेंस शीट में जाएंगे। और आइटम कुछ दी हुई है नीचे, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई ना, तो ये भी मेरे लिए लॉस है, मतलब मेरे को पैसे देने हैं कितने? 6,000। तो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, बस उसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। टोटल बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 6,000 का, टोटल लॉस हुआ 9,000 का। मैंने कितना बोला था? 6 गलत बोल दिया। टोटल प्रॉफिट हुआ 12,000 का, टोटल लॉस हुआ 9,000 का। तो नेट में क्या बचा? नेट में प्रॉफिट बच रहा है कि लॉस? प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास टोटल प्रॉफिट है 12,000 का, दोनों साइड 12,000 लिख दो। लॉस हुआ है 9,000 का, तो बाकी बच गया टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आएगा? इसको किस किस पार्टनर में बांटते थे? किसी को याद है तो ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी। 3,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो बोलना, तो ए का हिस्सा बता दो कितना बन रहा है और बी का। अभी बस ए और बी लिख दो, बहुत है। 3,000 इंटू 5/8। पहले का आ रहा है 1875, 1875 आ रहा है, अगले का फिर बच जाएगा 1125। ये मतलब लॉस आया उनके हिस्से में, सॉरी प्रॉफिट आया, और यही प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी चला जाएगा।
यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है ना। पहले नंबर पे हमेशा वर्किंग नोट्स बनेंगे, दूसरे नंबर पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आज हमने टॉपिक किया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने जनों का बनेगा? 3 जनों का या 2 जनों का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 जनों का बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट बनाने की जरूरत नहीं है, बुक वाले भी नहीं बनाते। अभी इस चैप्टर में हम डेट नहीं बनाया करेंगे। जिसके स्कूल में है इस चैप्टर में, तो स्कूल से दोबारा कंफर्मेशन ले लेना क्या इस चैप्टर में भी बनेगा। हम नहीं बनाया करेंगे। पिछले कई सालों से मैं कभी बना भी नहीं रहा इस चैप्टर में, ना ही बनता है। बाकी जिनके स्कूल वालों की जो टेंशन है, तो वो आप स्कूल टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि इस चैप्टर में बनना है तो बना लेना, ट्यूशन में बनाने की नीड नहीं है। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, डेबिट क्रेडिट। आप लोगों ने मुझे बताया था, पीछे टॉपिक किया था, स्टार्ट कहां से होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस होता है या क्लोजिंग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखेगा 40,000, 30,000। साथ ही साथ और क्या करो, जो सी पैसे लेके आ रहा था, सी कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा था? 24,000। तो ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, तो लिख दो बाय बैंक। सर बाय बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री देखो, मैं ऊपर लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 24,000। तो सी के कैपिटल अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड लिखा है ना, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। और नाम कौन सा लिखते हैं हम? उसके अपोजिट वाला। तो बाय बैंक सी के अकाउंट में लिख दो 24,000 रुपए। अब जो मुद्दे की बात मैं आपको बताने वाला हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करना बड़ा इजी है, उसके बाद फर्स्ट एंट्री डालना बड़ा मुश्किल है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा हमने उसकी कैपिटल की और प्रीमियम फॉर गुडविल की डालनी है। कैपिटल की डाल दी, प्रीमियम फॉर गुडविल के वो कितने पैसे लेके आया था चेक करना, 6,000। तो उसकी एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, दोनों को ही सैक्रिफाइस हुआ था ना। तो यहां पे आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल 6,000 पे वो लेके आ रहा था, जिसमें दोनों को कितने कितने मिलेंगे? नहीं आने चाहिए, हाँ कंट्रोल करो। कितने कितने पैसे आएंगे? 3,000, 3,000। देखो उसका पूरा हो गया 30,000 रुपये। अगर आप देखोगे ना, देखो जिस जहां पे मैंने सर्कल किया है, आपको पूरा 30,000 रुपया दिख रहा होगा। पहले पॉइंट में यही तो दिया होता 30,000, जिसमें से 6,000 गुडविल के थे, गुडविल बांट दी ए और बी में 3-3,000। बाकी जो 24,000 है वो किसके हैं? सी के कैपिटल के। अब सर हमने कैसे शुरू करना है, आप लोग मुझे बताओ। अब कैपिटल अकाउंट को पूरा कैसे करें हम? अब कैपिटल अकाउंट को पूरा कैसे करें हम? देखो मेरे पास 3 अलग अलग आंसर आए हैं। लबुदे कह रहा है बैलेंस शीट आइटम देखो, इंद्रजीत बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, खुशलीन कह रही है एडजस्टमेंट देखो, वो कह रहा है क्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखो, मतलब बैलेंस शीट। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, याद रखना। सबसे पहले हमने ऊपर जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, पहले उसको खत्म किया करेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स को, फिर बैलेंस शीट को। बोलना एक बार सीक्वेंस, पहले रिवैल्यूएशन को, फिर एडजस्टमेंट्स को, फिर बैलेंस शीट को। हर बार मैं क्या करवाता था, पहले एडजस्टमेंट करवाता था, फिर बैलेंस शीट, लास्ट में रिवैल्यूएशन। तो हमेशा ना लास्ट में रिवैल्यूएशन रह जाता था, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं होता, हमारी कॉपी पे है ना वो, इसलिए जो कॉपी पे है वो हमेशा बच्चों का रह जाता था, इसलिए हम पहले वो किया करेंगे। रिवैल्यूएशन का देखो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था या लॉस? प्रॉफिट आया था, तो बाय वाली साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, वो डेबिट साइड पे बचा था तो इसके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। इसका हिस्सा आया था 1875 और दूसरे का 1125, यही था ना? 1175 था कि 25 था? ठीक लिखा है देखना। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट पहली देखो क्या है क्वेश्चन, पहली एडजस्टमेंट शिव क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुडविल कर दिया, कैपिटल कर दिया। सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल वाली है, हो गई है गुडविल वाली।
खुशरीन क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे? थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? फर्नीचर रीवैल्यूएशन वाली हो गई है। फोर्थ क्रेडिटर्स, वो भी रीवैल्यूएशन में थी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिख दिया, एडजस्टमेंट सारी खत्म। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, पहली आइटम दी हुई है कैपिटल, लिख दिया, देखना कैपिटल। कैपिटल के बाद अगली आइटम क्या दी हुई है? WCR। क्या WCR की कोई एडजस्टमेंट थी? इतना क्लेम है, सारी एडजस्टमेंट भी पढ़ के आए हैं। क्लेम जीरो है ना, तो क्लेम जीरो है तो सारा का सारा क्या करेंगे? जर्नल एंट्री सोचो क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B, तो A और B के क्रेडिट में लिख दो, जाके मुंह दुख के 10 बार कर दी, जाओ निकलो, 5 मिनट बाद आना, टाइम देख लो, 5 मिनट के बाद आने। बाय WCR, उधर से जाओ, इधर से नहीं, क्या रिकॉर्डिंग के आगे से जाओगे? ओ अर्श, WCR बोल कितने हैं? 4000 टोटल है, कितना कितना मिलेगा? 2-2 हजार। क्यों 2-2 हजार नहीं मिलेगा? इसको बांटते हैं हम ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 5:3 में क्या आता है? 2500 और 1500। अगली आइटम बोलो, क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा। अगली आइटम एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड पे कोई ऐसा दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट या कोई डेफिड रेवेन्यू? बस खत्म हो गया फिर। ठीक है, निकालो आंसर, निकालो, टोटल करो इन सबके। और लास्ट में इस साइड पे आंसर आ जाएगा टू बैलेंस। कैरिड आउट 40 और 3 43, 40 45 46 47 समथिंग, 47375। डेबिट साइड कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा आ जाएगा 47375। अगले का है 30 और 3 33, 34 35 35 625। इसका भी डेबिट साइड कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा वही आंसर आ जाएगा 35 625। सी के पास तो वही का वही है 24,000 और इसका आंसर आ जाएगा 24,000। और इस बैलेंस को लास्ट में इस साइड पे लेके आ जाना, क्रेडिट साइड पे। ये वाले बैलेंस को यहाँ पे लिख देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं, कैरी डाउन तो इधर था ना, अगले साल पे जाके तो ब्रोड डाउन हो जाएगा। ये पिछले साल का क्लोजिंग था तो अगले साल के लिए ओपनिंग नहीं बन जाएगा। 35 625 और 24,000 मैंने एरो डाल दी, मतलब सेम का सेम बैलेंस आएगा। इस साइड क्रेडिट आता है, उस साइड कैरी डाउन होता है, उस साइड ब्रोड डाउन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साल में एक बार बनता है, हाँ 31 मार्च को। क्वेश्चन खत्म या कुछ रहता है पढ़ना? क्या रह गया? बैलेंस शीट। चलो जी आगे आ जाओ। बैलेंस शीट एज एट, डेट बोलना बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की डेट बोलना, क्या गिवन है? कुछ गिवन है? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। हाँ जी, हाँ जो बिल्कुल वही डेट आएगी। लाइबिलिटीज रुपीज, गर्व। बैलेंस शीट बनाने की कोई ट्रिक बताइयो, मतलब कि जिससे हम सारी आइटम्स रिकॉर्ड कर ले, कोई आइटम मिस ना हो जाए। किस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी चाहिए, बैलेंस शीट बनानी चाहिए? क्योंकि लास्ट में ना बैलेंस शीट टैली नहीं करती, उसका एक रीजन ये है कोई ना कोई एक आधी आइटम ना मिस हो जाती है गलती से। कोई एक ऐसी ट्रिक बताओ कि पहले क्या रिकॉर्ड करें। पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे तो कोई ना कोई आइटम मिस हो जाएगी। डिम्पल, रीवैल्यूएशन अकाउंट से भी नहीं होगा। सबसे पहले हमारा सीक्वेंस अभी मैंने क्या बताया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट, फिर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, पहले एडजस्टमेंट्स फिर बैलेंस शीट, सीक्वेंस वही रहने वाला है, पहले एडजस्टमेंट्स फिर बैलेंस शीट। अब पहली एडजस्टमेंट देखो क्या गिवन है,
पहली एडजस्टमेंट गिवन है, सी ब्रिंग गुडविल और कैपिटल, मतलब पहले कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, तो पहले तीनों की कैपिटल लिख लो। लिखो कैपिटल अकाउंट ए बी सी। अब ए की कैपिटल अभी अभी देखो आपने क्या कैलकुलेट की है, 476 अब तीनों का या तो टोटल करना पड़ेगा या बाहर लिख दो। 47 क्या बोला था, 47 दूसरे की 35 और अगली 24,000। सेकंड एडजस्टमेंट रीड करो। सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल के बारे में थी, वो हमने कर लिया। तीसरी एडजस्टमेंट फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखो इधर। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो 20,000 में से 12,000 प्लस करना है। 20,000 प्लस 12,000 32,000। यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करके आएंगे, अंडर वैल्यू को ना वो माइनस कराएंगे। भाई वो अंडर वैल्यूड दिखाई गई है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए तभी तो पहले आपके रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था। 12,000 आपने क्रेडिट साइड लिखा था, इसलिए इसकी वैल्यू 32,000 है, 20,000 नहीं है। फर्नीचर के बाद देखना क्या गिवन है, स्टॉक को लिख दो कितना। स्टॉक के बाद क्या है, अरे स्टॉक के बाद डेटर कहाँ दिख रहा है आपको, एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं मैंने ना, प्रोविडेंट फंड, तो पहले प्रोविडेंट फंड लिख दो इधर। प्रोविडेंट फंड 10,000 पहले था, 1,000 इंक्रीज हो गया तो टोटल हो गया 11,000। हमने अपडेटेड वैल्यू लिखनी है। प्रोविडेंट फंड के बाद एडजस्टमेंट देखो क्या किया है, क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स इधर थे, पहले कितने के थे, 2,000 के थे, 6,000 के और बढ़ गए हैं ना, तो टोटल हो गए 8,000 के। एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पहली आइटम देखो क्या है, अरे पहली आइटम बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे लायबिलिटी साइड कैपिटल लिख दी, बी कैपिटल लिख दिया, उसके बाद WCR तो बांट दिया था, क्रेडिटर्स हो गए, PF हो गया, लायबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड पे आ जाओ। मशीन कितनी है, आगे डेटर भी सेम के सेम है, कितने, डेटर्स के बाद बैंक कितना लिखोगे, इसका मतलब अभी तक किसी की आत्मा नहीं जागी ना किसी का दिमाग जागे। बैंक 6,000 नहीं आएगा बेटा, बैंक 6,000 नहीं आएगा, 36,000 आएगा। 30,000 रुपया सी भी तो बिजनेस में लेके आ रहा है ना, 6,000 गुडविल के, 24,000 कैपिटल के, टोटल 30,000 तो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है ना। 6,000 पहले था, 30,000 सी लेके आ गया, तो बिजनेस में टोटल फंड कितना हो गया अब, 36,000। ये देखो, ये किसको समझ में आ गया है, अमन समझ में आया ये वाला 36,000, सुखमीन ये नहीं आया। टोटल बैलेंस शीट में देखो बैंक कितना था, 6,000, उसमें प्लस कर देना है जो सी लेके आ रहा है। सी टोटल कितना पैसा लेके आ रहा है, 30,000 ना, तो टोटल बिजनेस में कितना बैलेंस हो गया, 36,000। अब करो मैच, कर ले। किस साइड आ रहा है 1,26,000? 126,000 126,000